तो भाइयों, लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है अपना देसी सबका चहेता अंडा। अरे अंडा वो चीज है जो सस्ता भी है, हर गली नुक्कड़ पे, हर दुकान पे मिल भी जाता है और प्रोटीन का तो समझो खजाना है, पावर हाउस है। एक अकेले अंडे में, हाँ भाई, सिर्फ एक अंडे में लगभग 6 से 7 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, जो मसल्स की मरम्मत और उनकी ग्रोथ के लिए एकदम फाड़ू चीज है, मतलब बेस्ट है। सुबह नाश्ते में 2 उबले अंडे गटक लिए तो समझो दिन भर के लिए एनर्जी का बढ़िया वाला जुगाड़ हो गया। फिर चाहे पहाड़ तोड़ना हो या ऑफिस में काम, अंडे में सिर्फ प्रोटीन ही नहीं बल्कि विटामिन डी, विटामिन B12, सेलेनियम और कोलिन जैसे कई जरूरी पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में होते हैं। कोलिन तो भाई दिमाग के लिए अमृत समान है, याददाश्त तेज करता है और फोकस भी बढ़ाता है। तो जो मेरे भाई लोग जिम जाते हैं, डंबल उठाते हैं या बॉडी शॉडी बनाने का शौक रखते हैं, उनके लिए तो अंडा एकदम रामबाण इलाज है, गुरु मंत्र है। और हाँ, ये जो कुछ लोग कहते हैं ना कि अंडे की पीली वाली जर्दी नुकसान करती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, ये सब पुरानी बातें हो गई। लिमिट में खाओगे तो सब चंगा सी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब आता है लिस्ट में दूसरा धाकड़ आइटम, और वो है भाई चिकन ब्रेस्ट। खासकर मेरे नॉन वेजिटेरियन भाइयों के लिए। जो मेरे भाई मांसाहारी हैं, उनके लिए तो ये प्रोटीन का बादशाह है, किंग है। चिकन ब्रेस्ट की सबसे खास बात, सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें प्रोटीन तो कूट-कूट के, ठूस-ठूस के भरा होता है, लेकिन फैट यानी चर्बी बहुत ही कम होती है, ना के बराबर। मतलब मसल्स बनेंगी एकदम सॉलिड, चर्बी का नामो निशान नहीं रहेगा, बॉडी बनेगी लीन और मीन। सिर्फ 100 ग्राम पके हुए चिकन ब्रेस्ट में लगभग 30-31 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। सोचो कितना जबरदस्त है ये आंकड़ा। चिकन ब्रेस्ट को भी कई अलग अलग मजेदार तरीकों से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो, बोर होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ग्रिल्ड चिकन बना लो, थोड़ा नींबू और काली मिर्च डाल के, या फिर रोस्टेड चिकन ओवन में पका के। चिकन सलाद भी एक बढ़िया ऑप्शन है, सब्जियों के साथ मिला के खाओ, या फिर अपनी पसंदीदा तरी वाली सब्जी के साथ बना लो, स्वाद भी और सेहत भी। ये पचने में भी काफी आसान होता है और पेट भी जल्दी भर देता है, जिससे फालतू की भूख नहीं लगती। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं और साथ में अपनी मेहनत से बनाई मसल्स भी बचाए रखना चाहते हैं, उनके लिए चिकन ब्रेस्ट से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। बस एक बात का ध्यान रखना कि ज्यादा तेल मसाले में तल भून के इसका सत्यानाश मत कर देना, वरना फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। भाइयों, अब बात करते हैं पानी की रानी मछली की, जो सेहत का खजाना है। मछली भी प्रोटीन का एक बेहतरीन शानदार सोर्स है और इसके साथ में ये देती है ओमेगा 3 फैटी एसिड का अनमोल तोहफा। ये ओमेगा 3 हमारे दिल के लिए, हमारे दिमाग के फंक्शन के लिए और हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। समझो एक तरह का सुपरफूड है ये। सैल्मन, टूना, मैकेरल, सुरमई जैसी मछलियों में प्रोटीन और ओमेगा 3 दोनों ही भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर बात करें सैल्मन की, तो 100 ग्राम सैल्मन में करीब 20-25 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन आसानी से मिल जाता है। मछली खाने से न सिर्फ तुम्हारी मसल्स बनेंगी और ताकत आएगी, बल्कि शरीर में किसी भी तरह की सूजन भी कम होती है और मूड भी अच्छा रहता है। टेंशन, डिप्रेशन दूर भागता है। इसे हफ्ते में कम से कम 2-3 बार अपनी डाइट में शामिल करना ही चाहिए, ये डॉक्टर भी कहते हैं। चाहे तुम इसे ग्रिल करके खाओ या बेक करके या फिर हल्का सा स्टीम करके नींबू निचोड़ के खाओ, हर तरह से ये फायदेमंद ही फायदेमंद है। जो लोग सी फूड के शौकीन हैं, उनके लिए तो ये स्वाद और सेहत का डबल धमाका है, सोने पे सुहागा। तो अगली बार जब मछली बाजार जाओ तो अपने लिए और अपने परिवार के लिए बढ़िया सी ताजी मछली लाना मत भूलना। चौथा साथी दालें, गरीबों का प्रोटीन पर गुणों में है ये अमीर। मेरे शाकाहारी भाइयों और बहनों, अब तुम्हारी बारी आ गई है, निराश मत होना। दालें, जिन्हें हम लगभग रोज ही अपनी थाली में देखते हैं, ये भी प्रोटीन का बहुत ही बढ़िया और सस्ता सोर्स है, खासकर उन लोगों के लिए जो मांस, मछली, अंडा वगैरह नहीं खाते। मसूर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, राजमा, छोले, अरहर, ये सब तरह तरह की दालें और फलियां प्रोटीन और फाइबर से लबालब भरी होती हैं, एकदम खचाखच। 1 कप पकी हुई मसूर दाल में अंदाजा लगाओ लगभग 18 ग्राम प्रोटीन और करीब 16 ग्राम फाइबर मिल जाता है। सोचो कितना सस्ता और कितना असरदार तरीका है अपनी प्रोटीन की जरूरत पूरी करने का। दालें सिर्फ प्रोटीन ही नहीं देती, बल्कि इनमें आयरन,
फोलेट, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे कई जरूरी मिनरल्स भी अच्छी खासी मात्रा में होते हैं, जो खून बनाने से लेकर दिल को सेहतमंद रखने तक में मदद करते हैं। फाइबर ज्यादा होने की वजह से ये पेट को काफी देर तक भरा रखती है, जिससे फालतू की क्रेविंग नहीं होती, कब्ज की शिकायत भी दूर रहती है और ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखने में मदद करती है। तो भाई, अपनी थाली में दाल को पूरी इज्जत दो, उसे हल्के में मत लो। दाल चावल खाओ, दाल रोटी खाओ, मिक्स दाल बनाओ या फिर दालों को अंकुरित करके स्प्राउट्स बना के खाओ। हर रूप में ये तुम्हारे लिए फायदेमंद ही है। ये हैं अपने असली देसी सुपर फूड। विदेशी फैंसी चीजों के चक्कर में इन्हें मत भूल जाना। पांचवा यार दही, पेट का डॉक्टर, प्रोटीन का मास्टर। चलो भाई, अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो पेट के लिए ठंडी और सेहत के लिए सोना है। खासकर गर्मियों में तो ये अमृत समान है, और वो है अपनी प्यारी दही। दही, और उसमें भी खासकर ग्रीक योगर्ट, गाढ़ी वाली दही, प्रोटीन का एक बहुत ही उम्दा स्रोत है। अपनी सादी वाली घर की जमी दही में भी बढ़िया प्रोटीन होता है, लेकिन ग्रीक योगर्ट में उसकी मात्रा और भी ज्यादा होती है, लगभग 2 गुनी। 1 कप यानी करीब 200 से 250 ग्राम ग्रीक योगर्ट में तुम्हें 15 से 20 ग्राम तक हाई क्वालिटी प्रोटीन मिल सकता है। और स्वाद में तो ये लाजवाब है ही, चाहे मीठी खाओ या नमकीन। दही की सबसे बड़ी खासियत जो इसे सुपरफूड बनाती है, वो है इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स, यानी कि अच्छे वाले बैक्टीरिया जो हमारे दोस्त हैं। ये हमारे पेट के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। कहते हैं ना, पेट सही तो सब सही। दही खाने से हड्डियां भी मजबूत होती हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी खूब ठूस ठूस कर भरा होता है। इसे तुम सुबह नाश्ते में फ्रूट्स के साथ खा सकते हो, दोपहर में खाने के साथ रायता बना के ले सकते हो, या फिर शाम को भूख लगे तो इसकी मीठी या नमकीन लस्सी बना के पी सकते हो। तो अगली बार जब कुछ ठंडा, ताजा और हेल्दी खाने का मन करे, तो फ्रिज खोल के दही का डब्बा निकालना मत भूलना। छठा उस्ताद, पनीर। शाकाहारियों का चिकन, जान है ये किचन की। मेरे वेजिटेरियन दोस्तों, तुम्हारे लिए एक और सुपरस्टार आइटम पेश है, अपना देसी पनीर, या जिसे अंग्रेजी में कॉटेज चीज भी कहते हैं। इसे अक्सर शाकाहारियों का चिकन भी कहा जाता है, और ये बात 100% सही भी है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा चिकन के आसपास ही होती है, और ये पूरी तरह से प्लांट बेस्ड भी नहीं, बल्कि दूध से बनता है। 100 ग्राम पनीर में लगभग 18 से 20 ग्राम तक बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन मिल जाता है, और क्योंकि ये दूध से बनता है, तो इसमें कैल्शियम भी भरपूर होता है, जो हमारी हड्डियों और दांतों के लिए बहुत जरूरी है। उन्हें फौलाद जैसा मजबूत बनाता है। पनीर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत वर्सटाइल है, मतलब इसे कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। पनीर की सब्जी बना लो, जैसे मटर पनीर या पालक पनीर, या फिर पनीर भुर्जी बना के रोटी के साथ खाओ। शाम के स्नैक्स में पनीर टिक्का या पनीर पकौड़े कभी कभी चलता है यार, भी मजेदार लगते हैं। या फिर सबसे आसान, कच्चा पनीर काट के सलाद में डाल के खा लो, ऊपर से थोड़ा चाट मसाला छिड़क के। जो लोग मसल्स बनाना चाहते हैं, बॉडी को शेप में लाना चाहते हैं और अंडा या चिकन नहीं खाते, उनके लिए पनीर एक बेहतरीन और स्वादिष्ट विकल्प है। ये धीरे धीरे पचता है, इसलिए पेट को देर तक भरा हुआ महसूस कराता है और मसल्स को लगातार अमीनो एसिड्स की सप्लाई देता रहता है, जिससे रिकवरी भी अच्छी होती है। तो भाई, पनीर को अपनी डाइट का अहम हिस्सा जरूर बनाओ। अब बात करते हैं सोयाबीन की, जो कि प्लांट बेस्ड यानी पौधों से मिलने वाले प्रोटीन का एक बहुत ही जबरदस्त और अंडररेटेड सोर्स है। सोयाबीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जो इसे एक कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं। ऐसा प्रोटीन जो मांसाहारी भोजन में ज्यादातर मिलता है। 100 ग्राम पके हुए सोयाबीन में लगभग 16 से 18 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कि काफी अच्छा अमाउंट है। और सिर्फ सोयाबीन ही नहीं, इसके प्रोडक्ट्स जैसे टोफू, जिसे सोया पनीर भी कहते हैं, और सोया मिल्क भी प्रोटीन से भरपूर होते हैं। टोफू तो आजकल फिटनेस फ्रीक्स और वीगन या वेजिटेरियन लोगों में बहुत पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि यह पनीर का एक अच्छा विकल्प है। सोयाबीन न सिर्फ प्रोटीन का भंडार है, बल्कि इसमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स भी अच्छी मात्रा में होते हैं। इसे तुम सोयाबीन की सब्जी बना के खा सकते हो, या फिर सोया चंक्स, सोया बेड डीडी को करी में डाल सकते हो, जो मीट का एक अच्छा वेजिटेरियन रिप्लेसमेंट है। टोफू को तुम पनीर की तरह ही इस्तेमाल कर सकते हो,
ग्रिल करके, स्टर फ्राई करके या फिर सैंडविच में डाल के अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि एलईडी डीकों को सोयाबीन ज्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हार्मोन्स पर असर डाल सकते हैं। लेकिन भाई सच तो ये है कि लिमिट में हर चीज अच्छी होती है और रिसर्च भी यही कहती है कि सामान्य मात्रा में खाने से कोई नुकसान नहीं होता। अगर तुम्हें कोई खास हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है तो सोयाबीन तुम्हारे लिए एक बढ़िया, सस्ता और हेल्दी प्रोटीन सोर्स साबित हो सकता है। भाइयों, अब बात करते हैं एक छोटे से मगर बहुत ही पावरफुल, गुणों से भरपूर ड्राई फ्रूट की, और वो है बादाम। बादाम के बारे में तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये दिमाग तेज करने के लिए होता है। मम्मी सुबह सुबह भिगोकर खिलाती थी। लेकिन ये बात कम लोग जानते हैं कि ये प्रोटीन का भी एक अच्छा सोर्स है। एक मुट्ठी भर बादाम यानी लगभग 25 से 30 ग्राम या 20 से 22 दाने में करीब 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। इसके साथ ही इसमें होते हैं हेल्दी मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स जो दिल के लिए अच्छे होते हैं, ढेर सारा फाइबर जो पेट साफ रखता है, और विटामिन ई जो हमारी स्किन के लिए, हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है, उसे चमकदार बनाता है। बादाम खाने से पेट भी भरता है और ये शरीर को इंस्टेंट एनर्जी भी देता है, इसलिए इसे एक बढ़िया हेल्दी स्नैक माना जाता है। सुबह सुबह 5 से 7 भीगे हुए बादाम छील कर खाओ या फिर जब दिन में हल्की भूख लगे तो स्नैक्स के तौर पर ऐसे ही चबा लो। तुम इसे दूध में पीसकर बादाम मिल्क बना सकते हो या फिर अपने सुबह के दलिया, ओट्स या कॉर्नफ्लेक्स में ऊपर से काट कर डाल सकते हो। स्वाद भी बढ़ेगा और पौष्टिकता भी। बस एक बात का ध्यान रखना कि बादाम कैलोरी में थोड़े हाई होते हैं क्योंकि इनमें फैट होता है। हालांकि हेल्दी फैट तो ऐसा नहीं कि कटोरी भर के खा जाओ, मुट्ठी भर से ज्यादा मत खाना वरना वजन बढ़ने का खतरा हो सकता है। लेकिन सही मात्रा में खाओगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये। अब एक ऐसे अनाज की बात करते हैं जो पिछले कुछ सालों में फिटनेस और हेल्थ की दुनिया में बहुत तेजी से छाया हुआ है और हर हेल्थ कॉन्शियस बंदा इसके गुण गा रहा है। मैं बात कर रहा हूं क्विनोआ की। क्विनोआ को सुपर ग्रेन या मदर ऑफ ऑल ग्रेन्स भी कहा जाता है और इसकी एक खास वजह है इसमें मौजूद पोषक तत्वों का खजाना। क्विनोआ की सबसे बेडढ़ी खूबी यह है कि ये एक कंप्लीट प्रोटीन है, मतलब इसमें वो सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता और हमें भोजन से ही लेने पड़ जाते हैं। एक कप पके हुए क्विनोआ लगभग 185 ग्राम में करीब 8 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है जो कि किसी भी अनाज के लिए काफी अच्छा है। क्विनोआ में प्रोटीन के अलावा फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है। साथ ही आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस और फोलेट जैसे जरूरी मिनरल्स भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। और एक और अच्छी बात यह है कि ये ग्लूटेन फ्री भी होता है, तो जिन लोगों को गेहूं या मैदे से एलर्जी है या जो ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करते हैं उनके लिए क्विनोआ एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। तुम क्विनोआ का उपमा बना सकते हो, इसे सलाद में डाल सकते हो ताकि सलाद और ज्यादा पेट भरने वाला और पौष्टिक बन जाए, या फिर चावल की जगह इसे अपनी करी या सब्जी के साथ खा सकते हो। इसका स्वाद थोड़ा नटी अखरोट जैसा होता है और टेक्सचर थोड़ा अलग होता है, लेकिन सेहत के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। तो अगर कुछ नया, हेल्दी और ट्रेंडी ट्राई करना चाहते हो तो क्विनोआ को अपनी ग्रोसरी लिस्ट में जरूर शामिल करना। और भाइयों, हमारी इस टॉप 10 प्रोटीन सोर्स की लिस्ट का आखिरी लेकिन बहुत ही काम का, सस्ता और आसानी से मिलने वाला आइटम है अपनी देसी मूंगफली। हाँ भाई, वही मूंगफली जिसे हम अक्सर सर्दियों में टाइम पास के लिए खाते हैं या ट्रेन और बस के सफर में चबाते रहते हैं। वो भी प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का एक बहुत ही बढ़िया और अंडररेटेड सोर्स है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 100 ग्राम मूंगफली में लगभग 25 से 26 ग्राम प्रोटीन होता है। सोचो कितना सस्ता और कितना आसानी से मिलने वाला प्रोटीन है ये, जो अक्सर हमारी नजरों से छिपा रहता है। साथ ही इसमें होते हैं मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स जो हमारे दिल की सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं। मूंगफली खाने से शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है और पेट भी काफी देर तक भरा रहता है, जिससे फालतू की भूख नहीं लगती और आप ओवर ईटिंग से बचते हैं। तुम इसे कच्चा भी खा सकते हो या फिर हल्का सा भून के रोस्ट करके खा सकते हो, जिससे इसका स्वाद और भी बाजा जाता है। और हाँ, पीनट बटर के रूप में भी ये बहुत पॉपुलर है, जिसे ब्रेड पर लगा के या स्मूदी में डाल के खाया जा सकता है। बस एक बात का ध्यान रखना कि बाजार में मिलने वाली तली हुई, नमकीन या मसालेदार मूंगफली की जगह कच्ची या सिर्फ भुनी हुई सादी मूंगफली ज्यादा फायदेमंद होती है।
और अगर पीनट बटर खरीद रहे हो तो उसके लेबल पर चेक कर लेना कि उसमें ज्यादा चीनी, नमक या हाइड्रोजनेटेड ऑनियल ट्रांस फैट ना मिला हो। तो भाई अगली बार जब हल्की फुल्की भूख लगे तो चिप्स, कुरकुरे या बिस्किट की जगह मुट्ठी भर मूंगफली खाना, सेहत भी बनेगी और पैसा भी बचेगा। तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये थे वो टॉप 10 प्रोटीन के स्रोत जो तुम्हें ना सिर्फ फिट और तंदुरुस्त रखने में मदद करेंगे बल्कि तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ को भी सुधारेंगे। देखा तुमने, कितने सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं हमारे पास। शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी, महंगे भी हैं और सस्ते भी। अंडे से लेकर मूंगफली तक, चिकन से लेकर दालों तक, हर चीज में प्रोटीन छुपा बैठा है। बस जरूरत है उसे पहचान कर अपनी रोज की डाइट में, अपनी थाली में शामिल करने की। याद रखो, प्रोटीन सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो जिम जाकर डोले शोले बनाते हैं, बल्कि ये हर किसी के लिए जरूरी है। चाहे वो स्कूल जाने वाला बच्चा हो, कॉलेज का स्टूडेंट हो, ऑफिस में काम करने वाला नौजवान हो या फिर घर पर रहने वाले हमारे बेटे बुजुर्ग। तो आज से ही, अभी से ही एक कसम खा लो, एक वादा कर लो खुद से कि अपनी थाली में प्रोटीन वाली चीजों को खास जगह जरूर दोगे, उन्हें नजरअंदाज नहीं करोगे। सिर्फ जिम में पसीना बहाने से या सुबह सुबह दौड़ बढ़ाने से बॉडी नहीं बनती। उसके लिए सही खान पान, सही न्यूट्रिशन भी उतना ही है, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये छोटी छोटी आदतें, जैसे नाश्ते में अंडा या पनीर लेना, खाने में दाल या चिकन शामिल करना, स्नैक्स में मूंगफली या बादाम खाना, यही तुम्हें लंबी और सेहतमंद जिंदगी देगी। और हाँ, इन सब के साथ दिन भर में पानी खूब पीना और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो वॉकिंग हो, योगा हो या कोई खेल, वो भी करते रहो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध लो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो और तुम्हें दिल से लगा हो कि तुम्हारे भाई पंकज मिश्रा ने कुछ काम की, कुछ पते की बात बताई है, तो यार वीडियो को एक जोरदार लाइक ठोको। अपने सारे दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों के साथ इसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करो, ताकि उन्हें भी ये जरूरी जानकारी मिल सके। सबका भला और हाँ, सबसे जरूरी है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट वो लाल वाला बटन दबा दो और उसके साथ जो घंटी बनी है उसे भी ऑनलाइन नोटिफिकेशंस पर सेव करके बजा देना, ताकि अगली बार जब मैं कोई ऐसा ही मजेदार और जानकारी से भरा वीडियो डालूं तो तुम्हें तुरंत पता चल जाए, तुम मिस न कर जाओ। तब तक के लिए खाते पीते रहो, कसरत करते रहो और मस्त रहो। राम राम सारे भाई नए।